प्रदूषण एक ऐसी काली सच्चाई है, हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। धरती का कोई कोना हमने नहीं छोड़ा है। अपनी प्रगति की दौड़ में हमने मिट्टी को प्रदूषित किया, जल को प्रदूषित किया, जंगलों को प्रदूषित किया, अंत में हवा को प्रदूषित किया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर पृथ्वी पर हवा न हो तो हम जीवित भी रह पाएंगे, शायद अधिकतम 1.5 से 2 मिनट। आज की हवा का प्रदूषण स्तर ये है कि हम चाहे जितना हेल्थ कॉन्शियस हो, चाहे जितनी अच्छी हम डाइट लेते हों, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लंग्स और इंटरनल ऑर्गन इस पॉल्यूशन से सुरक्षित हैं। 0 से 50 ये WHO का मानक है कि अगर इतना AQI है तो वही हेल्थ के लिए ठीक है, इसके बाद सब डेंजरस जोन में है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के 100 बड़े शहरों में 80 भारत के हैं जहां सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा है। यहाँ के ज्यादातर शहरों में 150 के ऊपर की AQI इस सीजन में मिलेगी। दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगहों पर AQI 300 के ऊपर है। और 300 के ऊपर का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे का एक्सपोजर आपको मिल गया तो आप सीवियरली बीमार होने वाले हैं। आप बताएं इसमें करेंगे क्या? हम व्यवस्था को दोष देंगे, सरकार को दोष देंगे, या कुछ ऐसा करेंगे जो हमें ये भरोसा दिला सके कि नहीं, हमारा इंटरनल सिस्टम इस पोल्यूशन का मुकाबला कर सकता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको योग के वे प्रमाणित तरीके, कुछ प्राणायाम जो आपके इंटरनल सिस्टम को इतना मजबूत कर सकती हैं कि आप इस पोल्यूशन का मुकाबला कर सकते हैं। क्वेश्चन करना बंद कीजिए, अपने ऊपर काम करने का वक्त है। उसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। प्रकृति द्वारा हमें दिया गया यह शरीर वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन रचना है। आज तक ब्रह्मांड इससे बेहतर, इससे मूल्यवान और कुछ नहीं बना पाया है। यहां तक कि साइंस इतना डेवलप होने के बावजूद इसे 5% भी रिप्लिकेट नहीं कर पाया है। तो ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि इतने कीमती शरीर को, जो हमारे इस पूरे जीवन का आधार है, उसे इस तरह की चीजों में हम यूं ही नष्ट हो जाने दें। वो तरीका आपको आना चाहिए। इसलिए पॉल्यूशन खत्म होने का सपना मत देखिए, सिर्फ यह सोचिए कि आप खुद और आपके प्रिय लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। कि योग में आज भी ऐसी विधियां हैं जिनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं, बल्कि अंदर से इतना मजबूत बनाती हैं हमारे क्लीनिंग सिस्टम को, हमारे एयर फिल्टर्स को, कि हम पॉल्यूशन का बहुत हद तक मुकाबला कर सकते हैं और नेचुरली अपने को इस पॉल्यूशन में भी स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। प्राणायाम प्रदूषण के प्रभाव को खत्म करने में इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रदूषण का जो सबसे पहला प्राइमरी इंपैक्ट पड़ता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, हमारे एयरवेज पर पड़ता है, हमारे लंग्स पर पड़ता है। और उसके कारण जो स्वेलिंग आती है वो धीमे धीमे हमें अस्थमा और COPD की ओर ले जाती है। लेकिन प्राणायाम का काम ये है कि वो हमारे पूरे इनर चैनल को एक्टिवेट रखे, मजबूत रखे और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फ्लेमेशन है उसे खत्म करते हुए उसमें आए हुए टॉक्सिन्स को बाहर कर सके। जो दूसरा इंपैक्ट पड़ता है वो होता है हमारे रक्त वाहिकाओं में सूजन आना, ऑब्स्टेकल आना, प्रदूषण आना और उसके कारण हाई BP और हार्ट डिजीज की समस्या पैदा होना। प्राणायाम की श्रेणी में सबसे पहला प्राणायाम है दीप प्राणायाम, और इसका अर्थ है कि ऐसा प्राणायाम जिसमें हम ओम का उच्चारण भी करते हैं। ओम का यह उच्चारण दीर्घ होता है, यानी काफी लंबा होता है, और इसके अद्भुत फायदे होते हैं। प्राणायाम की इस विधि में 3 स्टेप ब्रीदिंग होती है। नॉर्मली हम 1 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं, हमने सांस को खींचा और फिर उसे पूरा भरने के बाद वापस छोड़ दिया। लेकिन इसमें 3 स्टेप में हम सांस लेते हैं। 2 सेकंड तक जो सांस लेंगे वो पेट में भरेगी, उसके बाद अगले 2 सेकंड चेस्ट में भरेगी और अगले 1 सेकंड उसे प्रयास पूर्वक लेना होगा, वो गले में भरेगी। ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को लगभग 70 से 80% बढ़ा देता है एक बार में ही। और इसके साथ जब सांस को छोड़ेंगे तो उसमें ओम का उच्चारण करेंगे। प्राणायाम को करते समय अपना दाहिना हाथ
ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार बनाना है और उसे या तो चेस्ट के पास रखना है या घुटनों पर रख लेना है। बायां हाथ ये मुकुल मुद्रा में होगा, सबसे शक्तिशाली मुद्रा जो जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है। इस मुकुल मुद्रा को अपने हृदय के पास रखना है। तो करके देखते हैं, और आप भी चाहें तो मेरे साथ कीजिए। 3 स्टेप ब्रीदिंग से हम लोग शुरू करते हैं। अब ओम का उच्चारण करेंगे। ओ इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने समय में 5 सेकंड में आपने इनहेल किया है, आपका एक्सहेल उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। क्योंकि ओम का उच्चारण करते समय जब हम म बोलते हैं तो म की वह ध्वनि वास्तव में भ्रामरी प्राणायाम का हिस्सा होती है, जिसमें एक कंपन पूरे मस्तिष्क में, गले में और फेफड़ों में पैदा होता है। ये कंपन वास्तव में हमें हील करता है साउंड हीलिंग की पावर से। साथ साथ ओम की जो 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी को अपने हायर लेवल पर एक्टिवेट करती है, उसे रिजोनेट करती है, जो हमारे इम्यून को बढ़ाता है, वाइटैलिटी को बढ़ाता है और बॉडी अपने को अंदर से हील करना शुरू करती है। ओम के उच्चारण के बारे में भी कुछ भ्रम सोशल मीडिया पर रहते हैं कि ओम का उच्चारण अ उ म के रूप में करना है या ओम के रूप में करना है। तो मैं इसमें स्पष्ट बता दूं कि वैदिक वांग्मय में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ओम का उच्चारण अ उ म करना है। वास्तव में अ और ओ दोनों का उच्चारण कंठ से ही होता है और दोनों में यहीं से ध्वनि निकलती है, कंठ से हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ओम का उच्चारण सीधे ओम करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप उसे अ उ म के रूप में करना चाहते हैं तो वह भी ठीक है। दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन ओम बोलने में ज़्यादा सुविधा होगी, आपकी आवाज़ का रेजोनेंस अच्छा रहेगा। और हमें जो फ़र्क पड़ता है वो ओम की फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ता है, कैसे बोला गया है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे बॉडी और ब्रेन में उत्पन्न हो रही है तो ओम का काम पूरा हो गया है। साथ साथ एक अफर्मेशन करें कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं। उद्दीत प्राणायाम की यह प्रक्रिया 7 से 11 बार अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका ट्रैकिया और उसका पूरा अपर सेक्शन, आपका साइनस, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, यह सब बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, जो हमारे पोल्यूशन को रोकने में सबसे प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, जो हमारा सबसे पहली रक्षा पंक्ति में आता है। उद्दीत प्राणायाम की यह प्रक्रिया 3 काम करती है। पहला तो यह आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है, क्योंकि वेगस नर्व गले से होकर जाती है, लंग से होकर जाती है। जब हम लंबा ओम का उच्चारण करते हैं तो उस ओम के कारण बनने वाला जो कंपन है वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। और आप जानते हैं कि वेगस नर्व हमारे स्वास्थ्य का, हमारे मानसिक शांति का, हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा प्रेरक होता है। अगर वो एक्टिवेटेड है तो हम हेल्दी रहेंगे ही रहेंगे। इसका दूसरा लाभ ये होता है कि जब हम म की ध्वनि का उच्चारण करते हैं ओम, तो ये जो म का कंपन होता है ये भ्रामरी प्राणायाम का असर उत्पन्न करता है। हमारे साइनस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड, जिससे हमारे एयरवेज खुलते हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना तक बढ़ा देता है। और वो बढ़ा हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम दोबारा सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाकर जो छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स होते हैं
उनको खोल देता है, लंग्स पूरी कैपेसिटी पर काम करने लगता है। और इसका तीसरा लाभ यह होता है कि इससे बनने वाली जो रेजोनेंस है, यह साउंड हीलिंग का काम करती है। हमारे छाती में, हमारे गले में और ट्रैकिया में जो म्यूकस कसा हुआ है, जो म्यूकस निकल नहीं रहा है, जिसके कारण हमें अक्सर सर्दी, खांसी और तमाम इन्फेक्शन होते रहते हैं, ये उन्हें ढीला कर देता है वाइब्रेशन के कारण। और ढीला होके या तो वो गले से या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए हमारे शरीर के बाहर चले जाते हैं, और साथ में प्रदूषण का वो सारा असर जो उन्होंने सोख रखा है वो भी बॉडी के बाहर चला जाता है। अकेले इस प्राणायाम के सैकड़ों फायदे हैं, जो अगर आप करना प्रारंभ करते हैं तो मात्र 2 से 3 दिनों में आपको खुद अनुभव होने लगेगा। यह प्राणायाम हमारे न्यूरो इम्यून लिंक को मजबूत करता है। यह तनाव को घटाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम तेज होता है, बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, एलर्जी के कारण जो बार बार सर्दी होने की समस्या होती है इस मौसम में, वो समाप्त हो सकती है। लेकिन यह प्राणायाम शक्तिशाली है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे अगर उच्च रक्तचाप है तो उन्हें करने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट रह चुका है तो उसे भी डॉक्टर से सलाह किए बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और प्रेग्नेंट वुमेन वो भी इसे अवॉइड करें, और अगर करना ही चाहते हैं तो ओम का उच्चारण छोटा रखें, बहुत लंबा न रखें। 3 स्टेप ब्रीदिंग को केवल 3 सेकंड में पूरा करें। 1 स्टेप पेट में, दूसरा सीने में और तीसरा गले तक। ब्रीदिंग को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब ब्रीदिंग में कह रहा हूं तो ब्रीदिंग में जब पहले आप सांस लेंगे तो पहले चरण में नाभि का हिस्सा बाहर आएगा, पेट का हिस्सा फूलेगा, दूसरे में आपकी छाती का हिस्सा फूलेगा, और तीसरे स्टेप में गले में भी आपको असर महसूस होगा कि जैसे वहां तक ऑक्सीजन भर गई है। करके देखते हैं। अब अगर आप अनुभव करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मेरा पेट बाहर गया, फिर सीना बाहर आया, फिर गले में भी कसावट आ गई। ऑक्सीजन टॉपअप का ये तरीका है जिससे आपका प्राणायाम मात्र 11 बार में ही सामान्य प्राणायाम की तुलना में 10 गुना अधिक लाभ देता है। प्राणायाम की सीरीज में हमारा दूसरा प्राणायाम है सौम्य कपालभाति। कपालभाति का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन सौम्य कपालभाति का अर्थ ये है कि उस कपालभाति को आप बड़े ही रिदमिक तरीके से और बड़ी ही कंट्रोल्ड स्पीड में करेंगे। नॉर्मली कपालभाति बहुत तेज गति से लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन तेज गति से की गई कपालभाति प्रदूषण के खिलाफ लड़ने में उतनी मददगार नहीं है, क्योंकि उसमें लंग्स का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए धीमी गति की यह कपालभाति है, जिसे 1 मिनट में 30 स्ट्रोक यानी पर 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक की गति से करना होता है। कपालभाति का जो ये वर्जन है, ये फेफड़ों में जमा जितने भी पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, PM10, PM2.5, इन सब को बाहर निकालता है, यानी डिटॉक्सिफाई करता है, म्यूकस को साफ करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे स्ट्रेच करके और मजबूत करता है और लचीला बनाता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन से होती है कि हमारे फेफड़े स्टिफ हो जाते हैं, लंग्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, ये उसे फिर से रीजनरेट कर देता है। सुखासन में बैठना सबसे बेहतर होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कुर्सी पर भी बैठकर कर सकते हैं। पीठ को सीधा रखें, अपने दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे। इसको करते समय धीमी गति से श्वास लेंगे, पूरे लंग्स को भरेंगे और भरने के बाद उसे एक झटके के साथ, एक फोर्स के साथ बाहर करेंगे। सांस धीमी होनी चाहिए। जब सांस बाहर करेंगे तो पेट को अंदर की ओर खींचना है, नाभि को अंदर की ओर खींचना है और पूरी सांस को बाहर चला जाए ऐसा प्रयास करना है। इसके बाद सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है, सांस को खींचना नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से आने देना है। धीमे धीमे सांस फिर फेफड़े में भरेगी और उसे फिर बाहर करना है। 2 सेकंड में 1 यानी 1 मिनट में 30 बार।
ये 1 मिनट में 30 बार करना है और इस प्रकार से 2 रेपिटेशन करना है, यानी 30 + 30, बीच में 30 सेकंड का गैप देना है। ये हमारे लंग्स को न केवल शक्तिशाली बनाता है बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर उनकी कैपेसिटी इनहांस करता है। उसमें जमा जितने भी धूल, गंदगी, पॉल्यूशन के कण हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनको बाहर निकालता है उस म्यूकस के साथ। और चूंकि म्यूकस, पुराना म्यूकस जब बाहर जाता है तो अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर जाता है। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका प्रभाव लंग्स के एकदम निचले हिस्से तक भी जाता है, डायफ्राम तक भी जाता है। जबकि नॉर्मली हमारी अपनी बिजी लाइफ स्टाइल में हमारे लंग्स का निचला हिस्सा एक्टिवेटेड नहीं होता, जहां हर तरह का प्रदूषण, हर तरह के बैक्टीरिया सब वहां पलते रहते हैं, ये उसे बाहर कर देता है। तो एक तरीके से हम कहें तो ये क्लीनिंग मैकेनिज्म का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। प्राणायाम में तीसरा और आखिरी प्राणायाम का तरीका है, पोल्यूशन से लड़ने में जो मदद करने वाला है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन इसका नाम है विलंबित अनुलोम विलोम। विलंबित अनुलोम विलोम का अर्थ यह है कि अनुलोम विलोम में प्रायः गति का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, केवल बाईं नाक से सांस लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बस हमें यही याद रहता है। लेकिन तेजी से ली गई सांस जहां एक ओर प्रदूषण को भी आपके अंदर बहुत तेजी से खींचती है, वहीं दूसरी ओर आपके शरीर पर जो पूरा इंपैक्ट पड़ना चाहिए वो भी नहीं पड़ पाता। इस अनुलोम विलोम को बहुत ही धीमी गति से करना है। इसको करने के लिए अपनी सुविधा अनुसार सुखासन में या चेयर पर बैठे, बस पीठ को सीधा रखना अनिवार्य है। अपने दाएं हाथ से अंगूठे को दाहिनी नासिका पर और रिंग फिंगर को बाईं नासिका पर रखें। इसका भी कारण है, हमारा अंगूठा जो है यह अग्नि तत्व का प्रतीक होता है और दाईं नासिका सूर्य नाड़ी कहलाती है, इसलिए दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करते हैं। और हमारी रिंग फिंगर ये पृथ्वी तत्व कहलाता है और हमारी चंद्र नाड़ी पृथ्वी तत्व से संबंधित होती है, इसलिए रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करते हैं। इन दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए, इन दोनों को सीधे रखिए। लंबे समय तक करना है तो हो सकता है कि हाथ थक जाए, इसलिए ऐसे मत रखिए, इसको इस प्रकार से रखिए। चाहे तो दूसरे हाथ से आप सहारा दे लीजिए। दाहिनी नासिका को बंद कीजिए, बाईं नासिका से धीमी और गहरी सांस लीजिए। धीमी का मतलब 4 सेकंड से छोटी सांस मत लीजिए। बाईं नासिका से श्वास लेने के बाद बाईं नासिका को रिंग फिंगर से बंद कर लीजिए, दाहिने को खोल दीजिए। अंदर ली हुई सांस को दाहिनी नासिका से बाहर कर दीजिए। अब बाईं नासिका को बंद रखते हुए दाहिनी नासिका से इनहेल कीजिए। दाहिनी नाक को अंगूठे से बंद कीजिए, बाएं से एक्सहेल कर दीजिए। ये आपका विलंबित अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा हुआ। इसमें ध्यान दीजिएगा, जितना लंबा इनहेल है उससे लंबे समय में मैं एक्सहेल कर रहा हूं। अगर 4 सेकंड में इनहेल है तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एक्सहेल 6 से 8 सेकंड में हो, क्योंकि यह हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून करता है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको और हमें ये जो शरीर मिला है इसकी कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। और ये ऐसी रचना है जिससे बेहतर कोई चीज अब तक ब्रह्मांड में न मिली है और न प्रकृति ने बनाया है। ऐसी कीमती चीज को प्रदूषण जैसे छोटे छोटे हमारे ही द्वारा बनाए गए परेशानियों के कारण हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें इसको सुरक्षित रखना है। और अगर आप मेरी इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो यस कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे वो ऊर्जा मिलेगी कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट मैं दे पाऊं। और हाँ, ये पूरा का पूरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने के बाद यह उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिनको वास्तव में इनकी जरूरत है। हमें और आपको
शिक्षित होने की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन लोगों को भी देखना होगा जिनके पास तक इस प्रकार के कंटेंट नहीं पहुंच पाते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, प्रदूषण से लड़ने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझिए, प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।